नमस्कार, हरियाणा की खबरों में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ, जहां ईडी ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। कांग्रेस विधायक रावदान सिंह के खिलाफ ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। रावदान सिंह की प्रॉपर्टी को जब्त किया गया है। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को एक बड़ा झटका यहां पर लगा है। ईडी ने 44 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ इलाके से वो मौजूदा विधायक हैं और वहीं से उम्मीदवार भी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा के करीबी माने जाते हैं रावदान सिंह। ईडी ने 2 महीने पहले भी जुलाई के महीने में रेड मारी थी और एक बार फिर ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 44 करोड़ की प्रॉपर्टी को यहां पर जब्त किया गया है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ इलाके से विधायक हैं रावदान सिंह और विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा झटका कांग्रेस उम्मीदवार को यहां पर लगा है। हुड्डा के करीबी माने जाते हैं, महेंद्रगढ़ इलाके से मौजूदा विधायक हैं और वहीं से इस बार कांग्रेस ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। तो ईडी ने रावदान सिंह के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए करीब 44 करोड़ की प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया है। ये कार्रवाई बताया जा रहा है एक कंपनी में हुए घोटाले से जुड़ी हुई है। 44 करोड़ की प्रॉपर्टी जिसमें जमीन, कई फ्लैट्स शामिल हैं, उन्हें अब अटैच किया गया है। गौरतलब है कि जुलाई के महीने में भी इसी तरह से ईडी ने कार्रवाई की थी और एक बार फिर ईडी ने यह छापेमार कार्रवाई की है। 44 करोड़ की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है। जहां एक तरफ कांग्रेस हरियाणा चुनाव में प्रचार पर जोरों शोरों से डटी हुई है, तो ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए रावदान सिंह, जो महेंद्रगढ़ से विधायक हैं कांग्रेस के, उनकी 44 करोड़ की प्रॉपर्टी को जब्त किया है। करोड़ों की संपत्ति को यहां पर जब्त किया गया है। चुनावों से ठीक पहले रावदान सिंह को एक बड़ा झटका ऐसे माना जा रहा है। हरियाणा के मौजूदा समय में महेंद्रगढ़ इलाके से विधायक हैं और महेंद्रगढ़ सीट से ही कांग्रेस के उम्मीदवार भी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी माने जाते हैं और उनके खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई हुई है। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी जुलाई के महीने में ईडी ने इसी तरह कार्रवाई को अंजाम दिया था और बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां पाई गई थी। शंकर आनंद हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। जी शंकर, बताएं, जुलाई के महीने में भी इसी तरह की कार्रवाई हुई थी, तब बड़ी गड़बड़ियां पाई गई थी और एक बार फिर से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए जिस तरह से तकरीबन 44 करोड़ की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है और इस 44 करोड़ की प्रॉपर्टी का जो अटैचमेंट है, हालांकि ये बड़ी कार्रवाई इसलिए लिहाज से कहा जा सकता है कि ये 44 करोड़ रुपया जो एक अनुमानित कीमत लगाई गई है, ये सरकारी मूल्य है। और अगर आज के उसके बाजार मूल्य की अगर बात करें तो तकरीबन 100 करोड़ से भी ज्यादा की ये प्रॉपर्टी है। और जिस तरह से एक अनुमान लगाया जा सकता है कि 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी को अगर जांच एजेंसी के द्वारा अटैच किया गया है, तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी कार्रवाई है जांच एजेंसी के द्वारा। और हालांकि रावदान सिंह जो है, इनके खिलाफ और इनसे जुड़े हुए कई अन्य आरोपियों के खिलाफ पहले भी कार्रवाई की गई थी। पहले भी कई आरोपियों को अरेस्ट किया गया था। और जिस तरह से उनकी जो प्रॉपर्टी जो अभी अटैच की गई है, ये प्रॉपर्टी राजस्थान के जयपुर और इसके साथ ही रेवाड़ी में भी है। रेवाड़ी, दिल्ली, हरियाणा की अगर बात करें तो यहाँ पर भी कई ऐसे फ्लैट्स हैं और कई ऐसी जमीन है जिसको जांच एजेंसी के द्वारा अटैच कर लिया गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई है। और जिस तरह से इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया था, और बात करें तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ इलाके से विधायक हैं। अभी हरियाणा में चुनावी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं और ऐसे वक्त में जिस तरह से कार्रवाई हुई है, निश्चित तौर पे एक बड़ी कार्रवाई कही जाती है। बिल्कुल शंकर, बताया जा रहा है कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ ये कार्रवाई है। रावदान सिंह के साथ साथ उनके बेटे पर भी ये कार्रवाई हो रही है, यानी कुछ और लोग भी हैं जो इस कार्रवाई की चपेट में हो सकते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, इस पूरे जो कार्रवाई की गई है इस मामले में कई लोग उससे प्रभावित हुए हैं। और जिस तरह से अगर बात करें तो मेसर्स सन सिटी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड और ILD नाम की जो कंपनी है, वो भी जांच एजेंसी के रडार पे आई थी। और जिस तरह से मेसर्स सन सिटी प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो इसका ही कनेक्शन राव साथ में और उनके बेटे अक्षत सिंह, जो अक्षत सिंह है, उनके खिलाफ भी इस मामले में उनका नाम सामने आया था। बिल्कुल। साथ ही शंकर, ये जो प्रॉपर्टी कुर्क की गई है 44 करोड़ की, ये ना ही सिर्फ हरियाणा महेंद्रगढ़ इलाके बल्कि दिल्ली और राजस्थान तक इस प्रॉपर्टी को जब्त किया गया है। क्या हम ये माने कि आने वाले समय में ईडी कुछ और बड़े खुलासे इसको लेकर कर सकती है?
निश्चित तौर पे कर सकती है। देखिए, इस मामले पर सिर्फ ईडी की बात नहीं करें, अगर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की बात करें तो सीबीआई भी इस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है और सीबीआई के द्वारा ही सबसे पहले ईओ जो ब्रांच है उसमें ये केस रजिस्टर्ड किया गया था। उसके बाद उसी केस को ईडी के द्वारा टेक ओवर किया गया और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले पर कार्रवाई की जा रही थी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मेसर्स एलाइड स्पिरिट्स लिमिटेड जो नाम की कंपनी है और इसके साथ साथ जिस तरह से सन सिटी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम की जो कंपनी है, इसके खिलाफ काफी महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आई है और इस कंपनी से जुड़े हुए जो तमाम निदेशक हैं और जो भी अन्य आरोपी हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में लिप्त रहे हैं, तो उनके खिलाफ आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। ठीक है शंकर, आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ।